गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूं अनाया की मम्मा। तो देखिए यहाँ पे आज मैं अपनी क्लीनिंग की शुरुआत कर रही हूँ इस रूम से। और यहाँ पे मैं ये सब कुशन कवर चेंज कर दूँगी, बेडशीट चेंज कर दूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे। वैसे तो ये गंदा नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई ज़्यादा रहता नहीं है इस रूम में, बट फिर भी मैंने कहा चेंज कर लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता एक बेडशीट को ज़्यादा दिन रखें। तो उसके लिए देखिए मैं सारा सामान नीचे उतार लूँगी। और यहाँ नीचे देखिए अनाया और आरव खेल रहे हैं। और आरव और अनाया यहाँ पे कैरम बोर्ड को चेस बना के खेल रहे थे। अनाया तो क्या कह रही है, अनाया देख रही है। आरव यहाँ पे चेस बना के खेल रहा था कैरम बोर्ड को। और मैं यहाँ पे सारे कुशन के कवर निकाल लूँगी। और इसमें जो दूसरा ये है, ये भी मैंने DIY से बनाया था कुशन कवर अपना और बेडशीट, और बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा बना है। तो उसका मैं पहले कुशन कवर चढ़ा लूँगी सारा पुराना निकाल के, और ये वाला कुशन कवर चढ़ा लूँगी मैं। और ये चढ़ाने में मेरे को बहुत वो होता है, दिक्कत होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इसको चढ़ाना, बट क्या करे, करना तो मैं नहीं है। तो बस मेरा काम ऐसे ही होता है, सुबह से बिज़ी रहती हूँ बहुत। तो देखिए मैं सब में चढ़ा लूँगी कुशन कवर। और इसके कुशन का मैंने जो पन्नी होता है उसको भी नहीं निकाला। मैंने कहा क्यों निकालना फालतू में। तो ये देखिए कब से इसका पन्नी इसी में चढ़ा हुआ ही है। तो ये ऐसे ऐसे करके मैं सब लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं अनाया से भी बात कर रही थी क्योंकि ये मेरे को भी देखी जा रही है, तो इससे बात करना पड़ता है बीच बीच में। और यहाँ पे आरू देखिए ये मेरे को बोल रहा था खेलने के लिए। मैंने कहा मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप अकेले खेलो। तो ये देखिए चेस के लिए इसने क्या क्या लगा रखा है। तो मुझे बता रहा था कि मम्मा इसको ऐसे ऐसे खेलना है। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये देखिए कुशन से कुछ निकला और मेरे आँख में लग गया था, तो मैं वही साफ़ कर रही थी। और तो ऐसे करके मैं धीरे धीरे सबको चढ़ा लूँगी। इसको इस तरह से फोल्ड करके बहुत आसानी से चढ़ जाता है जो इसका कवर है। तो इसी तरह से करूँगी मैं। और ये मेरे पास पर्दों का था, मतलब मेरे पर्दे बहुत लंबे थे जब मैंने लिया था, क्योंकि छोटे पर्दे नहीं थे। तो उसका मैंने क्या किया कि कुछ टाइम पहले काट दिया था मैंने उसको, और इसको कुशन कवर बना लिया था मैंने। तो देखिए कुशन कवर सारा चढ़ा दिया है मैंने। और यहाँ पे लगा लूँगी मैं, गद्दे को पलट लूँगी एक बार क्योंकि थोड़ा सा दबा दबा सा लग रहा था। और यहाँ पे बिछा लूँगी बेडशीट जिसका मैंने बनाया था DIY। तो देखिए मैं बिछा लूँगी इस बेडशीट को। और ये बेडशीट सफ़ेद मेरे पास अलग से पड़ी हुई थी जब मैं पहले वहाँ पे जाती थी, थेरेपी जाती थी। तो उसकी बेडशीट पड़ी थी, यूज़ नहीं हो रहा था कहीं। तो मैंने सोचा कि चलो यार किसी न किसी चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाए। तो और ये थे पर्दों के मेरे पास, तो मैंने इसका झालर सा बना लिया था और बहुत सुंदर लगता है ये बिछा हुआ। और देखिए एक कॉम्बिनेशन सा बन गया है। हाँ, अगर ये सिर्फ बेडशीट ही बेडशीट होती है अलग से तो नहीं अच्छा लगता इसके ऊपर ये लटका के, बट इसके साथ मैंने कुशन कवर बना दिए जो इसकी झालर है उससे मैच करता वो कुशन कवर बना लिया है। और बेडशीट सफ़ेद हो गया तो बहुत सुंदर लगता है बना हुआ, और बिछा हुआ बहुत सुंदर लगता है। ऐसा नहीं लगता है कि अलग सा, लगता है कि इसी के साथ का है ये। तो ये देखिए मैंने बेडशीट बिछा ली। और देखिए इसके झालर जो है वो कितने सुंदर लग रहे हैं, और बिछा के तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और कैमरे में इतने सुंदर से नहीं आ पा रहा होगा सामने से, बट बहुत खिला हुआ सा लग रहा था। ये इसका कलर कैमरे में इतना अच्छा नहीं बता रहा है। तो इसी तरह से करूँगी। और देखिए कुशन कवर में इसका जो कवर है वो कितना अच्छा लग रहा है ना, वो कलर कितने सुंदर खिल के आ रहा है जो ये पर्दों का। और ये मेरे पर्दे सबको बहुत पसंद आते हैं, इसका जो कलर है वो सब लोग मुझसे पूछते हैं। तो मैक्सिमम मेरे लोगों को पर्दे बहुत पसंद आते हैं, सब लोग मुझसे पूछते कि कहाँ से लिया। और बट ये लेते टाइम ये मेरी पसंद के पर्दे नहीं थे, ये मेरे हस्बैंड की पसंद के थे ये पर्दे। क्योंकि मैं तो दूसरे लेना चाहती थी, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं ये अच्छा लग रहा है ये कलर सब। तो हमने सब घर के लिए यही कलर लिया, मतलब सेम मिलता जुलता, जैसे दरवाज़ों के लिए और खिड़कियों के लिए। तो ठीक है, अच्छा लगता है ये पर्दे बहुत। इसमें 2 कलर थे, एक पिंकिश में भी था, तो हमने पिंकिश में नहीं लिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं पिंकी में नहीं अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बिछा दिया, और देख लिया, आप खुद देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे देखिए अनाया को उठा रही हूँ, वो टों टों कर रही थी तो उसको उठा के खिलाना पड़ता है बीच बीच में। और यहाँ पे आरू अपना चेस कंटिन्यू कर रहा है, और तो इसको मैं खिड़की से बाहर दिखा रही थी और यहाँ घुमा रही थी, इसके साथ डांस कर रही थी मैं। एक बहुत खुश होती है जब इसके साथ ऐसा करो। तो ये देखिए ये पीछे भी देखती जा रही थी ये। तो ऐसे ही चलता है मेरे बच्चों के साथ, टाइम का नहीं पता चलता। इसके बाद फिर मुझे अनाया को नहलाना भी है, आरू को भी नहलाना है। तो देखिए आ गई मैं दूसरे रूम में। और मैं अक्सर काम करते हुए आरू बहुत हेल्प कर देता है, वो अपनी बहन को देख लेता है तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। वो जैसे मैं बिस्तर बुस्तर झाड़ती हूँ, कोई चीज़ करती हूँ तो आरू उसको लेके घुमाता है, और उसके पास मानती भी है वो। तो मेरी बहुत सी चीज़ें हो जाती है, बहुत हेल्प हो जाता है जब आरू घर पे होता है।
बट ये शरारत भी बहुत करता है। बस यही है। तो यहाँ पे देखिए उसको कितने अच्छे से खिला रहा है। और मैं यहाँ पे सारे जो सामान है बिस्तर के ऊपर, पिल्लो विल्लो वगैरह या नाया के खिलौने साइड में पड़े हैं, तो इनको सबको मैं हटा लूँगी और बिस्तर को अच्छे से झाड़ लूँगी। तो ये देखिए बेडशीट को खींच लूँगी, उसमें भी एक बड़ा पिल्लो था। और बेडशीट को अच्छे से झाड़ने के बाद, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं गद्दे को थोड़ा सा खींचती हूँ, उसके बाद बेडशीट बिछाती हूँ। ऐसे बिछा के पता क्या होता है ना, बेडशीट बहुत अच्छे से बिछ जाता है। और यहाँ पे जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो अनाया को पता नहीं क्या हो रहा है, ऊँ करके आवाज़ मार रही है। आजकल ये बोलने लग गई है ना, तो थोड़ा बहुत आवाज़ मारती है ये। तो बस यही है, इसीलिए उसके पीछे से आपको ऊँ की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। वो रो नहीं रही है, बस वो ऐसी आवाज़ मारती रहती है, ऊ करके चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से। अपने भैया और पापा के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है आजकल। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट को धक्का दे दिया है और ये देखिए नीचे आरव और अनाया खेल रहे हैं। तो इस तरह से बेडशीट को झाड़ने के बाद, साफ़ करने के बाद मुझे किचन का भी काम करना है, इनको भी नहलाना है। मैं पूरा दिन बिज़ी रहती हूँ, तो बस इसी तरह से चलता है मेरा काम। और हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से पानी भी नहीं आ रहा है, वही थोड़ा बहुत जो यूज़ करने के लिए आ रहा है वही आ रहा है। कपड़े धोने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। मेरी मशीन पूरी भर चुकी है बेडशीट से, 2-3 बेडशीट धोने को हो गए हैं। तो अब देखते हैं कब आता है, या तो नहीं आएगा तो फिर टैंकर ही मंगाएंगे, वही मंगाना पड़ेगा क्योंकि कपड़े धोना तो बहुत ज़रूरी है। मैंने 2-3 दिन हो गए ये मेरे बेडशीट जो होती है, मैं अनाया के कपड़े तो खैर निकाल लेती हूँ डेली क्योंकि उसके तो चाहिए होते हैं, बट ये कि बेडशीट हो गए, बड़े बड़े ये जो कपड़े हो गए मैं निकाल लेती हूँ। मेरे हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े, आरू के कपड़े हो गए, आरू के पैंट सारे धोने को हो गए। तो अब पता नहीं, देखते पानी कब आता है। और यहाँ पे देखिए लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बीच में बिल्कुल डार्क दिखा रहा था, कभी लाइट आ रहा है। तो इसी तरह से करेंगे। अब देखते हैं पानी कब आता है, नहीं आएगा तो हम टैंकर मंगाएंगे, फिर लगाएंगे हम मशीन। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं धोने के लिए हमारे। एक गर्मियों में ना बहुत परेशानी होती है। और एक रात तो हमारे यहाँ 1 बजे से लेकर 4-4:30 बजे तक लाइट ही नहीं थी, और पूरी रात में बैठी रही, अनाया और आरब को पंखा करती रही हाथों से। और लाइटें थी, इतनी बेचैन रही, इतना गुस्सा आ रहा था। और तभी मुझे देहरादून में इतना गर्मी पसंद नहीं है, मुझे यहाँ की सर्दी पसंद है। यहाँ पे सर्दी में क्योंकि मुझे इतनी सर्दी नहीं लगती है जितनी गर्मी। यहाँ पे बहुत गर्मी में तो कूलर में भी काम नहीं चलता है मेरा। मेरे को इतनी गर्मी लगती है क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, हिमाचल में बहुत ठंड रहती है, तो वहाँ इतनी गर्मी नहीं रहती है। तो इसलिए मुझे ना आदत नहीं इतनी गर्मी में रहने की, तो मुझे बहुत परेशानी होती है। अभी भी तो फिर भी थोड़ी सी हैबिट सी हो गई है, लेकिन शुरुआत में तो मुझे इतनी परेशानी हुई थी ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ कुआं खोद के उसमें घुस जाऊँ, इतनी गर्मी लगती थी मुझे गर्मियों में। और सर्दी मुझे बहुत पसंद थी, तो इसीलिए अब इस बार बहुत याद आ रही है अपने मायके की। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे ये गिट्टियाँ उठा लूँगी आरू की, क्योंकि यहाँ पे मुझे झाड़ू पोछा करना है। अभी मैंने सिर्फ बेड झाड़े हैं, अभी झाड़ू पोछा किसी भी रूम में नहीं किया है। तो बस ऐसा है कि और टाइम तो मैं जैसे जून की जैसे आरू की छुट्टी पड़ जाती है स्कूल की, तो मैं अपने मायके भाग जाती थी हिमाचल। वहाँ पे इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। हाँ, वहाँ पे अगर जैसे हम दिन को बाहर निकल रहे तब तो है दिन के टाइम, बट अगर घर के अंदर है तब भी इतनी गर्मी नहीं लगती है। वहाँ पे तो कोई लोग पंखा भी नहीं चला रहे अभी। और वहाँ पे अगर एक बार मौसम ख़राब हो गया एक बार, तो वहाँ पे इतनी ठंड हो जाती है कि लोग स्वेटर निकाल लेते हैं। जैसे मेरे मौसी वगैरह का फ़ोन आ रहा था, वो कह रहे थे कि नहीं इतनी गर्मी नहीं है। और जब यहाँ पे 1-2 दिन की जो बारिश आई थी ना, यहाँ पे भी आई थी हल्की हल्की, पर वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आई थी। तो वहाँ पे मेरी बहन वगैरह, मेरे मौसी वगैरह मुझे फ़ोन करके बोल रही थी कि यहाँ इतनी सर्दी हो गई कि हमने पतले पतले स्वेटर निकाल लिए। मैंने उनको कहा कि हाँ सालो मुझे चिढ़ा लो तुम लोग। तो बस यही है ये, क्योंकि वहाँ पे सर्दी होती तो मेरे को बोलते रहते कि देखो हमने तो स्वेटर भी निकाल लिया, तुम तो गर्मी में रह रही हो। और सच्ची बताओ तो मैं शुरुआत से देहरादून नहीं आना चाहती थी, मुझे पसंद नहीं था देहरादून। मैं कहती थी कहीं भी शादी हो जाए मैं देहरादून में नहीं करूँगी, पता नहीं क्यों देहरादून मुझे शुरू से ही नहीं पसंद था। और देखो बोलते ना कि किस्मत वहीं ले आती है जहाँ हम नहीं चाहते, और ढूंढ ढूंढ के मुझे देहरादून वाले लड़के से ही प्यार हुआ, और मैं यहीं आई शादी करके, और यहाँ फिर मर रही हूँ अब गर्मियों में। ऐसे तो ठीक है ये देहरादून ऐसा कुछ नहीं है, बट ये कि यहाँ गर्मी की वजह से मैं बहुत परेशान होती हूँ। ये देख रहे हो अनाया को कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारी है मेरे को कह रही कि उठा के घुमा मुझे। अब उसको कब तक घुमाऊँ मैं, उठा के पीठ में मैं उठा के घुमाती हूँ, काम वाम करती हूँ, उससे कोई वो तो नहीं है, बट
मेरे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाती है और कमर में बहुत, ऑलरेडी मेरी कमर में इतनी दर्द रहती है कि मैं शाम के टाइम में ना बिल्कुल जैसे बिस्तर पे लेटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी कमर टूट गई है, क्योंकि मेरे 2 बार ऑपरेशन हुआ है, 2 बार ही वो सुन के इंजेक्शन कितने, मुझे तो एक बार में नहीं हुआ था सुन भी, आरू के बारे को भी मुझे 3-4 इंजेक्शन लगाने पड़े। और इसके अनाया के बारे को तो उन डॉक्टरों को ना मेरी रीढ़ की हड्डी में वो जगह मिल नहीं रही थी जहाँ पे लगाते। अब होता होगा अब अपने डॉक्टरों का, उन्होंने मुझे मेरी रीढ़ की हड्डी में इतनी बार सुई डाली, तो उस सुई की वजह से ना मुझे बहुत पेन रहती है कमर में, तो इसीलिए मैं ज़्यादा झुक के नहीं रह सकती। और ऊपर से मुझे डॉक्टर ने ज़्यादा भार उठाने के लिए भी मना किया है। तो यहाँ पे देखिए आरू की चल रही है पढ़ाई, उसको ड्राइंग मिला था स्कूल से ही, तो मैं उसको बिठा रखा है कि चलो तुम कर लो। और मैं यहाँ पे नहा कर आ गई हूँ। और एक्चुअली मैं फ़ोन में ज़्यादा रिकॉर्ड भी इसलिए नहीं कर पा रही हूँ, मेरा ब्लॉग भी जो है 1-2 दिन से नहीं आ पा रहा, क्योंकि जो आरो का होमवर्क है वो मेरे फ़ोन में ही आता है, तो मुझे उसको भी कराना पड़ता है होमवर्क। इसी वजह से ना मैं वो कर नहीं पाती, क्योंकि अब शूट मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आरो की पढ़ाई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1-2 दिन से फिर इसका टेस्ट चल रहे थे ना, तो टेस्ट क्या आया था कि इसको मेरे उसमें आ रहा था, मेरे फ़ोन में आ रहा था। इसके पापा के फ़ोन में आता है बट वो ऑफिस में होते हैं तो वो नहीं करा सकते शाम के टाइम, और इसका टेस्ट वेस्ट तो दिन को ही होता है। तो इसीलिए मैंने 1-2 दिन से ब्लॉग भी नहीं डाल रखा था अपना, क्योंकि 1-2 दिन से आरू का टेस्ट चल रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये एक अर्थ बनाने के लिए दे रखा था मैम ने, तो वो बनाया था। मैंने इसको पहले बोला कि आप रफ़ में बनाओ, क्योंकि ये बच्चों ने खुद बनाना था, हमने इसमें हेल्प नहीं करनी थी। और देखिए रफ़ में आरू ने कितना सुंदर बनाया है। और इसको जब मैंने ड्राइंग उसमें बनाने के लिए बोला तो इसने ढंग से नहीं बनाया, बना लिया था अच्छा, पर इतने ढंग से नहीं बनाया। तो इसको बना के फिर मुझे मैम को भी सेंड करना था, तो इसीलिए मैं बना नहीं पा रही थी। मुझे आरू की पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि क्या है ना आजकल स्कूल ओपन नहीं है, तो फिर वैसे तो नहीं पढ़ा पाते हम जैसे टीचर पढ़ाते हैं, बट कोशिश करते हैं कि बच्चा कुछ सीख जाए, तो इसके साथ भी मुझे बैठना पड़ता है, इसीलिए मैं ब्लॉग डाल नहीं रही थी। और आरू के साथ जब बैठ के करेंगे, उसको अच्छे से पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ता है वो अकेले में नहीं करता है, वो अकेले में उसका ये है ना कि ध्यान बढ़ जाता है इधर उधर, तो बस इसीलिए। तो आज का मेरा यही ये छोटा सा ब्लॉग, मैंने साफ़ सफाई सारा कर लिया था। मैं आगे का आपको इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि आरो मेरा होमवर्क कर रहा था मेरे फ़ोन में। तो इतना सा ही है मेरा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और आप लोगों की गर्मी कैसी जा रही है ज़रूर बताना। और यहाँ पे तो देखिए आरू को देखो, पढ़ाई करते करते ये स्टडी टेबल के ऊपर भी चढ़ जाता है अपने। और यहाँ मैं इसको देख रही थी, इसको नहीं पता था कि मम्मा मुझे देख रही है, तो बाद में मुझे देख लेता है। और देखो हम शीशे में, मैं अनाया को लेकर आई थी तो हम वहाँ से इसको देख रहे थे, अनाया और मैं। तो यहाँ शाम के टाइम में बना रही थी भिंडी। भिंडी मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया, जब से अनाया पैदा हुई, और जब अनाया मेरे पेट में थी तो मैं भिंडी ही खाती थी। इतना भिंडी खाया मैंने कि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा परेशान हो गए थे। ये लोग मना करते थे कि हम नहीं खाएंगे, आप ही खाओ, तो मैं अपने लिए बनाती थी। पता नहीं क्यों मुझे इतना पसंद था भिंडी, इतना पसंद, मैं अलग अलग तरीके से बना के खाती थी भिंडी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक साइड भिंडी को तलने के लिए रख दिया है। मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ। तो आज जो है मैं आपको इस तरह से बना के दिखा रही हूँ, जिस तरह से मैं खाती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग बहुत अच्छी अच्छी भिंडी बनाते हो, बट जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से मैं आपको बताती हूँ। भिंडी बोल रही हूँ, आप जो भी रेसिपी मैं बताती हूँ मुझे पता है कि आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से बनाते होंगे और मुझसे अच्छे अच्छे बनाते होंगे, बट मैं जो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ उसे मैं ऐड कर लेती हूँ। तो इसी तरह से देखिए मैंने उसमें डाल दिया था तेल, तेल में हींग डाला, जीरा डाला, उसके बाद प्याज डाला था मैंने लंबे स्लाइसेस में काटे। प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, और मैंने डाल दिए थे टमाटर, और ये खेत के टमाटर थे तो बहुत खट्टे थे और बहुत टेस्टी लगा बाद में, खट्टा मीठा। तो उसमें डाल दूँगी मैं सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, और उनको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे देखिए इसने अपना तेल छोड़ दिया है थोड़ा थोड़ा, और देखिए ये स्टील के कढ़ाई में ना साइड साइड से जल जाता है जब इसमें हम वो करेंगे, इसीलिए मैं बनाती नहीं हूँ इसमें। तो यहाँ पे तली हुई भिंडी मैंने ऐड कर लिया है और उसको अच्छे से हिला लूँगी, और उसको फिर मैं ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट, और पक जाएगी मेरी भिंडी टेस्टी टेस्टी। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए मेरे साथ भिंडी। तो मिलती हूँ कल के ब्लॉग में, बाय बाय, लव यू ऑल। यहाँ अनाया का भी बन गया है, बाय बाय।